नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं और यूनिट 1.3 के अंतर्गत हम लोगों ने अपना राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके बारे में भी मैंने आपको बहुत थोड़ा सा बता दिया था। उसके बाद में RPWD एक्ट, PWD एक्ट, इनके बारे में भी आपको बता दिया गया। आज 1.3 के ही अंतर्गत जो आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, यानी कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं आप लोग नोट डाउन करते रहा कीजिए। जब भी आप कोई भी वीडियो अपनी देखें तो एक पेन और एक कॉपी ले करके बैठें, जिससे कि आप उसको नोट करते रहें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको हो सकता है कि मैं लिख करके बता दूं, तो आप लोग उसको जो है नोट डाउन करते रहें। तो बात करते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जिसमें 4 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन है। 4 प्रकार की दिव्यांगता में से पहली दिव्यांगता आपकी ऑटिज़म, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? स्वलीनता के नाम से जानते हैं। ऑटिज़म को ही हम लोग स्वलीनता कहते हैं, इसी को हम लोग ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बाद में आपका सेरेब्रल पाल्सी, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के नाम से जानते हैं। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, अब इसको हम लोग पहले जानते थे, इसको हम लोग कहते थे मानसिक मंदता, और इसको अब हम लोग क्या कहते हैं? बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता, ठीक है। और मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि 2 या 2 से अधिक दिव्यांगता, यानी कि बहुविकलांगता। तो ये 4 प्रकार की दिव्यांगताएं आपको यहाँ पर जो है पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। कौन कौन सी? याद कर लीजिएगा, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी। अगर हम इस पर बात करें तो जो ये आपका अधिनियम था, ये 30 दिसंबर 1999 को इस पर, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर होंगे, लोकसभा के भी हस्ताक्षर होंगे, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 30 दिसंबर 1999 को यहाँ पर किए गए, ठीक है। और इसके बाद से ही इसको क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई। इसके बाद से ही इसको स्वीकृति मिल गई। और जब ये बनाया गया एक्ट, तो इसमें कुल 9 अध्याय बनाए गए। 9 अध्याय बनाए गए। 9 अध्याय में अलग अलग चीज़ें, जैसे कि पहला अध्याय जो आपका था, उसमें ये सभी दिव्यांगताओं के बारे में बताया गया, इनकी परिभाषा के बारे में बताया गया। इसके बाद में जो भी न्यास होगा, राष्ट्रीय न्यास होगा, वो क्या करेगा भाई? किस नाम से जाना जाएगा? तो इन 4 दिव्यांगताओं के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में जो भी अध्यक्ष होगा इसका, या कोई भी सदस्य होगा, तो इनकी नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति कितने वर्ष तक की जाएगी? तो 3 वर्षों तक इनका कार्यकाल होगा। जो भी नियुक्त किया जाएगा 3 वर्षों तक इसका कार्यकाल होगा। ऐसे ऐसे करके उद्देश्य क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं। और क्योंकि ये सारी चीज़ें जब बनेंगी तो भाई फंड भी तो होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए, कितने भैया? 100 करोड़ का फंड जो है वो न्यास अपने पास सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रखने का मतलब यह है कि 100 करोड़ के फंड से जितना भी ब्याज आएगा उससे खर्चा किया जाएगा। 100 करोड़ हमेशा बना रहेगा और उससे जितना भी ब्याज आएगा उससे सभी सेवाओं में खर्चा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके 9 अध्यायों में बताई गई। तो अब देखते हैं कि भाई आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था आखिर। तो इस अधिनियम का उद्देश्य इन दिव्यांगों को इनके लिए
ऐसी संरचना तैयार करना जो उन्हें सशक्त बनाए, जो उनकी देखभाल करे। कौन सी दिव्यांगताएं? ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं एकाधिक बहुदिव्यांगता, विकलांगता, या हम लोग किसको क्या बोलते हैं? बहुविकलांगता, जिसको हम लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। इन व्यक्तियों की देखभाल करना, इनका संरक्षण करना और पुनर्वास के क्षेत्र में इनको ले जाना, इनको आगे बढ़ाना। अब जब उनकी देखभाल बेहतर होगी, संरक्षण अच्छे से होगा, उनको हम पुनर्वसित कर सकेंगे, जो चीज़ें वो खो चुके हैं फिर से हम उनको दिलवा सकेंगे, जो भी क्षमता उन्होंने खोई है। तो भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो जब ये चीज़ें इनको मिलेंगी तो व्यक्ति स्वतंत्र बनेगा और हमारे समाज में भागीदारी बेहतर होगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जितने भी भाई बहन यहाँ पर वीडियो को देख रहे हो, आप सभी से एक निवेदन है, भाई वीडियो बनाने का जब भी मन करता है जब आप लोग देखते हो, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पर वीडियो बहुत देखते हो और वही वीडियो इस समय आप लोग नहीं देख रहे हो। लेकिन अगर यदि आप अभी से तैयारी करो, एक एक चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लो, तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ वीडियो अगर देख रहे हो तो सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, उनको भी बता दो। जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं उनमें वीडियो को शेयर कर दो। जिस ग्रुप में आप स्पेशल एजुकेशन के ग्रुप में जुड़े हुए हो, सभी तक एक बार वीडियो को शेयर कर दो, सभी मित्र। भाई वीडियो बनाने का मज़ा जब ही आता है जब आप लोग लाइक करते हो और लोगों तक भेजते हो, तब लगता है कि हाँ काम अच्छा कर रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा कर रहे हो। बात करते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। ये लोगो आपको लगा वहाँ पर मिल जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना। और इसके बाद में इसका मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसका मुख्य प्रावधान था कि जो भी ये व्यक्ति हैं जो 4 प्रकार के दिव्यांगताओं से ग्रसित हैं, इनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, इनके लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाना और इन्हीं व्यक्तियों को, जो 4 प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति मैंने आपको बताए, चाहे वो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो, चाहे वो आपका ऑटिज्म हो, चाहे वो आपका मेंटल रिटार्डेशन हो या मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, तो इनके लिए कल्याणकारी सेवाएं बनाना, कार्यक्रमों को लागू करना और इन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, रुपए पैसे की जो सहायता है, शिक्षा है, पुनर्वास की सेवाएं हैं, इनको प्रदान कराना। दूसरा क्या था कि जो भी माता पिता हैं इनके देखभाल के लिए इनको सहायता देना। और क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि दिव्यांग बच्चे अपने होते हैं तो किस पर निर्भर रहते हैं? तो वो या तो माता पिता पर निर्भर रहेंगे, या तो माता पिता के ना रहने के बाद में कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो उनकी संपत्ति लेगा और उनकी देखभाल करेगा, जीवन यापन उनका आगे बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद में पुनर्वास की सेवाएं देना और स्वतंत्र जीवन के लिए बेहतर बनाना। पुनर्वास की सेवाएं देंगे, स्वतंत्र बनेगा बच्चा तो आत्मनिर्भर होगा, और जब आत्मनिर्भर होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार और शिक्षा और जीवन कौशल से उसको हम बेहतर बना सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद में इस अधिनियम में आपके ऑटिज्म, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें संचार, सामाजिक कौशल और व्यवहार में कठिनाई होगी। सेरेब्रल पाल्सी, जो कि आपका एक कह सकते हैं कि शारीरिक दिव्यांगता, जिसमें मस्तिष्क में अगर कोई भी भाग क्षतिग्रस्त होता है जिससे हमारे शरीर की गति नियंत्रित नहीं हो पाती, हमारे शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, चाहे वो मुड़ जाए, टेढ़ा हो जाए या उसमें मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल हो जाए, आपकी सेरेब्रल पाल्सी। इसके बाद में मानसिक मंदता, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे का IQ जो है, जीवन यापन करने में बच्चे को कठिनाई, बच्चे को एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जिसको हम लोग ADL बोलते हैं, यानी कि दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करने में कठिनाई। इसके बाद में मल्टीपल डिसेबिलिटी, 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताओं का समायोजन। तो ये 4 प्रकार की दिव्यांगताएं आपको बताई गई और उनकी परिभाषा बताई गई। इसके बाद में अधिनियम का महत्व, तो हम कहेंगे दिव्यांगों के लिए सुरक्षा संरचना प्रदान करना, माता पिता के लिए, देखभालकर्ताओं के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करना, ताकि उन्हें बाद में भी दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल और जीवन यापन सुनिश्चित हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली, जो कि आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट में था।
ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दिव्यांगता के कारण रोकथाम, उसकी व्यापकता और जनसंख्या प्रोफाइल का अवलोकन। तो इतना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। इससे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।